नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ फिर से आज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पीला पंजा। इस समय हम बता रहे रिहाड़ी चुंगी की आपका दृश्य। यहाँ पर देख रहे ये गन्ने यानी कि गन्ने की रेडी लगाई जाती थी, गन्ना फेंका हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। लोगों की आम लोगों की शिकायतें रहती है जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, पर आम लोगों का नुकसान काफ़ी होता है। जो गरीब जनता है कम से कम सम्मान संभालने की टाइम तो दिया जाए। कम से आम इंसान जो गरीब जो लोग अपने मेहनत की उनकी कमाई उस पर पानी ना फिरे। जी सर, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह मैडम। सर क्या मैं यहाँ पे पीछे मेरा सतगुरु नानक मिशन है फ्री ट्यूशन सेंटर जी। 10 साल से मैं यहाँ चला रहा हूँ। ये ड्रम पे लिखा हुआ है फ्री ट्यूशन, वो देखिए आप जी। वो देखिए, ये हमारे पास स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है। उसके बावजूद भी ये डिसमेंटल, पहले भी इन्होंने डिसमेंटल किया, आज फिर किया। ये बोलते हैं हमने आपको यहाँ पर रहने नहीं देना। क्यों भाई? ये गुंडागर्दी है, ये सरासर। मैं भी ये इनको एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं भी ये लैंड आपको लेने नहीं दूंगा। आज आप तार लगा लो, कुछ भी करो, नजूल लैंड है मैडम। ये जीएमसी का, जहाँ इसका कोई दखलंदाजी नहीं है। ये बस ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं जीएमसी वाले। लाखों रुपए जो खाते हैं जो म्यूनसिपैलिटी वाले, इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, वो कौन बनवा रहा है? अनऑथोराइज्ड बना रहे हैं ये। वहां पे आपको दिखाई नहीं देता? लाखों रुपए इनका, अगर इनकी कोठियां देखी जाए, इनका अगर कोठियां देखी जाए, करोड़ों रुपए की कोठियां हैं म्यूनसिपैलिटी वालों की, वो नहीं दिखाई देता किसी को। जितने भी जाए सब चोर हैं म्यूनसिपैलिटी वाले। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये लैंड में आपको लेने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं। आपके हाथ में स्टे है? ये स्टेट हाई कोर्ट का स्टे है हमारे पास। ये स्टे पे क्या सर बताना चाहेंगे? ये दर्शक देख लीजिए, ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का ये स्टे है। साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि सुरेंद्र सिंह एज 64 सन ऑफ श्री चंदा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टे है, स्टे ऑर्डर की कॉपी इनके पास है। तो पर उस समय अब बोर्ड लग गया है, यानी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लैंड। जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, मैं ये कहता हूँ इनको, भाई आप से हाई कोर्ट में जाइए, वहां से विकेट करवाइए। आप विकेट क्यों नहीं करवाते जाकर? हाई कोर्ट वाले भी ये भी समझते हैं कि ये चोर लोग चोर हैं, डाकू हैं, या अननेसेसरली लोगों को तंग करते हैं जो। आप भाई हाई कोर्ट में जाइए, वहां से विकेट करवाइए। हम क्या कहते हैं आपको? हम तो कुछ नहीं कहते, जाइए हाई कोर्ट से विकेट। आप ये जबरदस्ती करते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हो आप। अब क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना है जी? एडमिनिस्ट्रेशन है ही चोर है, डाकू है ये। इनको क्या कहना है? अगर ये चोर डाकू ना होते, जबरदस्ती आकर इधर करते जाए, कभी ना करते। इनमें से इंसानियत की बात ही नहीं है। ये सब डाकू हैं म्यूनसिपैलिटी वाले। जब भी पीला पंजा पर चलता है, हम आपको बता रहे हैं कितना नुकसान किसी गरीब का किया है। जो देखिए बर्फ वहाँ पर गिरी हुई है, यहाँ पर ये गन्ने की देखिए, ये गन्ना बिल्कुल फेंका हुआ सामान। यानी जब भी ये भैया ये सामान आपका? जी। आप क्या करते हैं? मैं गन्ने की मशीन चलाता हूँ। आपको टाइम नहीं दिया कि आप अपना सामान उठाइए? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला मेरे को किसी ने भी। पहले तो लॉकडाउन था, आज कल ही खुली है, तो 5 बजे का टाइम तो हम आते ही समाज जी मैंने आपको टाइम नहीं दिया अपना सामान संभाल सके। जी, मशीन तो मैंने रखे है जी। कितनी देर से लगा रहे हैं यहाँ पे आप? मैं 4 साल से लगा रहा हूँ। 4 साल से लगा रहे हैं जी। अफसोस की बात है, अगर जेएमएस का जब पंजा चलता है आम आदमी पर, उसी समय कार्रवाई होती है। पर जो रसूखदार लोग होते हैं या जिनकी पहुंच होती है, उन पर कार्रवाई होती नहीं, या होती है तो बड़ा ही विलम्ब होता है। सब बड़ी विडम्बना की बात है। जहाँ से हम एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, इस तरह से साथ मिलेगा, इस तरह से विकास होगा हमारे जम्मू का। और सारे जो सर ने अभी बात की फ्री ट्यूशन, ये आपको बता रहे हैं बाय SGN मिशन 10th 11th 12th कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे उन्हीं के माध्यम से लगा हुआ है। पर कहीं पिछली बार पौधे और यहाँ के हम आपको लाइव दृश्य समय बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। यानी कि जहाँ पर जीएमसी को लगता है कि गरीब जनता है, वहाँ पर तुरंत वहाँ पर कार्रवाई हुई। यानी कि उन गरीब जनता का कोई लेना देना नहीं उनसे है। पर बोर्ड लगाना अपना ज़रूरी है, उससे कितना जनता को नुकसान हो रहा है, कितनों की रोजी रोटी जा रही है, इस चीज़ पर भी ध्यान रखना जीएमसी का कहीं ना कहीं कर्तव्य है। ये पानी वेस्ट कर दिया उन्होंने, खोल दिया। और ऊपर से ये जो टंकी पड़ी हुई थी, लोग आकर पानी पीते थे, इस पानी की टंकी को भी खोल दिया पीछे से, ताकि पानी वेस्ट हो जाए, कोई पानी ना पिए।
बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर राहगीर आते थे, पानी शानी पीते थे। बोला कि इसको तो रहने दो, इसको क्यों आप कर रहे हो। इस समय हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा सुर्खियों में रहता है। बोर्ड लगाने में टाइम नहीं लगता। जब बोर्ड लगाना है, बड़ी जल्दी बोर्ड लगते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, पर ये नहीं देखते कि कितनी देर से जो गरीब यहाँ लोग हैं, जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वो किस तरह से उन्होंने इतना व्यवसाय अपना जोड़ किया होगा ताकि 2 वक्त की रोजी रोटी मिले। और देखिए किस तरह से यहाँ पर नुकसान है, पानी है और टैंकी भी यहाँ पे पूरा खोल दिया गया ताकि पानी सारा यहाँ पे गिरा हुआ है। यानी ये बोर्ड लगना ज़रूरी है, बोर्ड लगना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी दफ़ा हमने अपनी जनता को ये तस्वीरें काफ़ी जगह से बताई, जब भी इस तरह की डिमोलेशन की जाती है। यानी पीला पंजा वो खड़ा है, पीला पंजा सिर्फ गरीब जनता के लिए। ये पीला पंजा जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, किसी रसूखदार के लिए, किसी ब्यूरोक्रेट के लिए पीला पंजा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर जेएमसी ऐसा करती क्यों? किनके सर पर किनका हाथ है, जिसके चलते आम जनता को सरेआम जब भी पीला पंजा उठता है तो गरीब के ऊपर उठता है, उनकी रोजी रोटी के ऊपर उठता है। और बोर्ड लगाने में तो बहुत माहिर है जीएमसी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मज़ा तो तब है ना जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें करी हैं और जिनके बड़े रसूखदार हैं, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन पर भी इस तरह के पीले पंजे चले। मानते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव सिर्फ गरीब और आम जनता के लिए क्यों पिसती है आम जनता ही हमेशा? पीला पंजा क्यों गरीब पर ही चलता है? चलिए यहाँ पर एसीआर भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आज यहाँ पे डिमोलिश किया गया, क्या बताना चाहिए? नहीं मैम, डिमोलिश कुछ नहीं किया गया। बेसिकली ये नज़ूल की लैंड है, 2 कनाल 2 मरला और 41 स्क्वायर फीट। ये हमें नज़ूल डिपार्टमेंट ने दी थी पब्लिक यूटिलिटी के लिए, शेड के लिए और साथ में टॉयलेट कम्प्लेक्स के लिए। तो इन्होंने कब्जा करके रखा था, तो हमने इनको हटाया था पिछले साल। फिर ये कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने कहा कि इनको ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसके थ्रू आप इनको हटाओ। पर ये जो स्टे दिखा रहे हैं, मैं वही सुना रहा हूँ, मैं वही स्टे नहीं है, आप आर्डर पूरा पढ़ो। उसमें ये लिखा हुआ है कि JMC इज डायरेक्टली नॉट टू इंटरफेयर इन द पोजेशन ऑफ लैंड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसीजर में हमने इनको नोटिस दिया कि दिखाओ आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये कुछ नहीं कर पाए। फिर इनको बोला कि आपने ये, क्योंकि एक रेडी से यहाँ पर चार्जेस करते थे, ये आप इंटरनली आप पता कर सकते हैं। पब्लिक लैंड पे मतलब उसको आप एक मतलब कमर्शियली उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो हमने इनको नोटिस दिया कि आपने किससे, क्योंकि हमारे म्यूनसिपल एक्ट में अगर कोई भी गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पर अगर आपने कोई भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पर एक क्लस्टर टाइप ये जो कमर्शियल है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो हर ने 3-4 इनको हर सेक्शन ने वहाँ पर दी, तो इन्होंने कोई अपना रिप्लाई सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। फिर हमने नज़ूल को लिखा कि शायद हम वो गलत हो गए हो, इनको शायद दे दियो। फिर नज़ूल को हमने अप्रैल में दोबारा लेटर लिखी कि बताओ कि यार ये ज़मीन आपने हमें दी है या इन्हीं को दे दिया। वो कहते नहीं, हम अपनी उस स्टैंड पे होल्ड करते हैं, तो ये आपको ही दी हुई है। फिर उसके बाद हमने इनको बोला जी ये आपका कोई राइट नहीं होता, तो हमने फिर इनको एविक्शन नोटिस दिया। इनको 2 महीने से दिया हुआ, इन्होंने नहीं खाली किया। हमने इनको 10 दिन का टाइम दिया था। फिर कोरोना हो गया, फिर क्योंकि नहीं कर सकते थे, तो फिर उसी के लिए हमने ये बेसिकली यहाँ पर यही है कि कोई, क्योंकि मैम आप खुद ही जानते हैं, आप लोकल हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ से लोग रिहाड़ी सुभाष नगर मेडोरें जाती हैं, इधर जानीपुर जाती हैं, ना यहाँ बैठने की लोगों को जगह, ना यहाँ पर पानी पीने की कोई टॉयलेट। आपको पता कितने यहाँ पर मतलब नहीं सर, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पर एक चीज़ सर, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो यहाँ पे रेडी फड़ी लगाते हैं वो गरीब लोग हैं। नहीं मैम, वो नहीं, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ। कोई भी ये रेंट लेते हैं एक से 500, 600, 1000 रुपये। आप इंटरनली उनसे ज़रा आप ठीक कह रहे हैं, हम नहीं कहते आप गलत कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर वो 500-600 रेंट देते हैं, पर कहीं ना कहीं उन लोगों का गुजारा भी एक बात बताओ, अगर 5 बंदों के लिए कोई भी बेसिकली क्या होता है, पहले लाइसेंस लेना होता है, ये कोई लाइसेंस नहीं लिया होता रेडी लगाने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप 5 बंदों की बात करते हो, आप सोचो हज़ारों लोग जो सफ़र करते हैं, आप आते हैं, आप भी लोकल हैं यहाँ पर, कितनी बार आप यहाँ पर रिहाड़ी की मैडोर पे या जानीपुर की मैडोर पे खड़े हो, बंदा कहीं टॉयलेट नहीं जा सकता। आप खुद ही देख लो, यहाँ पर कोई है आसपास, कोई पानी पीने की प्रॉपर जगह नहीं है। अब इन्होंने ये अपने से सिर्फ इसको
एनक्रोचमेंट के लिए ये लगाया हुआ है। देखो ना कोई वाटर प्यूरीफायर है, मैं हमने पानी अभी निकाला, सारी मिट्टी थी बीच में। अब सोचो लोग बीमार होंगे नहीं होंगे, तो उसकी एवज में इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करे थे। तो हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, हम भी जम्मू के हैं मैम, तो हमारा यही है कि हमेशा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सवालों के घेरे में रहती है सर। कोई क्या कह रहा है? जनता नाराज रहती है कि पीला पंजा, ये हम नहीं कह रहे, हमारी जनता कह रही है कि पीला पंजा हमेशा गरीब पर गाज गिरा। नहीं गरीब पे नहीं, ये इसके पीछे जो बंदा था ना, जो आपको स्टे दिखा रहे हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हम नहीं करते, हम भी सेंसिटिव है मैम, हम भी थोड़ा हमें भी इंसानियत, तो हमें उसको तो फॉलो करना ही है। लेकिन आप खुद ही बताएं कि आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप देखो हम धूप में बैठे हैं हमारे। चलिए धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े। ये थे ACR जिन्होंने पूरी स्पष्टीकरण किया कि हम भी नहीं चाहते किसी गरीब पर गाज गिरे, पर ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो आदेश आए हैं, जो एज पर लॉ यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने बाय लॉज होते हैं, जिनको फॉलो करना अनिवार्य होता है। पर हमने वही सवाल किया कि ये पंजा गरीब पर क्यों गिरता है, सबसे बड़ा सवाल जो हमने किया। पर कानून से बढ़कर ना हम हैं ना कोई और है, कानून की पालना हर एक को करनी पड़ती है। कानून से बढ़कर कोई भी नहीं, ना हम ना आप लोग ना ये लोग जो ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने कहा, पर हमने सवाल तो पूछा अपनी जनता का कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि बार बार गरीब पर पीला पंजा चलता है और गरीब की रोजी रोटी जाती है। पर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वो भी आपने देखा। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जब गरीब पर इस तरह की गाज गिरती, जिस लोग ने उम्मीद जगाई होती कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हम इसी तरह से करेंगे, पर कहीं ना कहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपना जब काम करती है, पर ये देखना चाहिए कि अगर कोई गरीब की रोजी रोटी ना छिने, जहाँ पर भी आप पीला पंजा चलाते हैं, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी गरीब के मुंह से निवाला ना छीने। सबसे बड़ी बात ये मानते हैं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है, एंटी एनक्रोचमेंट जहाँ पे हुई है उस पर कार्रवाई करना भी अनिवार्य है। पर ये चीज़ ज़रूर देखिए, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर निकलना चाहिए कि किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की जिसका परिवार यहाँ से गुजर बसर उसका होता हो, उसकी रोजी उससे ना छीने, उसके परिवार के मुंह से निवाना ना छीने। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जनता का विश्वास एक है अपनी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कई जगहों में ऐसा भी देखने को आता है कि जिस तरह से पीला पंजा जो हो हमेशा गरीब पर ही चलता है, जहाँ पर देखते हैं लोग बिल्कुल अपनी छोटे छोटे रोजगार करके अपना पेट भरते हैं। बड़े बड़े रसूखदार लोगों पर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंस लोगों पर ये पीला पंजा आज तक चलते हमने नहीं देखा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ के प्रशासन की ओर। चलिए देखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।